प्यारे दोस्तों नमस्कार। MS एक्सेल कोर्स के पार्ट 8 में मैं कमलेश कुमार शर्मा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम MS एक्सेल की फार्मूला टैब में फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट एंड डेट एंड टाइम लुकअप फार्मूला के बारे में जानेंगे। तो हम आपको बता दें, MS एक्सेल में फार्मूला नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें, और अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरा सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। सो गाइस, आपके सामने देख रहे हैं एक्सेल ओपन हो चुका है। अब हम चलते हैं फार्मूला टैब पे। तो आपका लेआउट के जस्ट बगल में आपका फार्मूला होता है। यहाँ से हम फार्मूला की सारी चीज़ें सीखेंगे। फार्मूला में आप पहला जो ऑप्शन है वो आपका है इंसर्ट फंक्शन, दूसरा आपका जो है ऑटो सम है, तीसरा आपका रिसेंटली यूज है, फिर आपका फाइनेंशियल आता है, उसके बाद आपका लॉजिकल, उसके बाद टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुकअप, मैथ एंड मोर फंक्शन। तो ये फंक्शन लाइब्रेरी है जिसमें आपको एक्सेल में जितने भी आपके फार्मूला होते हैं इनमें से ही किसी न किसी एक से जुड़े होते हैं। इन फार्मूला को सीखने के बाद हम लोग सीखेंगे डिफाइन नेम को डिफाइन करना। फिर उसके बाद हम सीखेंगे फार्मूला की ऑडिटिंग करना, जैसे कि फार्मूला को ट्रैक करना, फार्मूला के ट्रैकिंग को रिमूव करना, ये सारी चीज़। उसके बाद हम कैलकुलेशन ऑप्शन सीखेंगे, कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे या कैलकुलेशन सीख कैसे बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम इंसर्ट फंक्शन से, पहला ऑप्शन से। तो उसके लिए हम पहले कोई टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। टेबल बनाएंगे तो समय व्यतीत ज़्यादा होगा, तो हम एक बना बनाया टेबल ले लेते हैं। जैसे हम इफ एंड फार्मूला पे ही ले लेते हैं। अभी हमारे सामने ये ब्लैंक है। हम इफ फार्मूला के हमने टेबल पहले से बना रखा है, तो इसको हमने ले लिया है। चलिए हम शुरू करते हैं इंसर्ट फंक्शन के ऑप्शन के बारे में। तो इंसर्ट फंक्शन में हम देखेंगे जितने भी फार्मूला है हम इंसर्ट फंक्शन से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपके सामने फार्मूला दिख रहे हैं, रिसेंटली, फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुकअप, मैथ, ये सारे फार्मूला आप इंसर्ट से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक दो पे हम नज़र डालते हैं और चलिए देखते हैं। मैंने टोटल फार्मूला को डिलीट कर दिया। अब इसे कैसे करना है चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक किया, इंसर्ट फंक्शन पे गए और अब हमें क्या करना है, टोटल निकालना है। तो टोटल के लिए देखिए जैसे हमने इस पर क्लिक किया है इक्वल ऑटोमेटिक आ गया। सो गाइस, आप ये जान लो कि जब तक इक्वल नहीं लगाते हैं हमारा कोई भी फार्मूला काम नहीं करता है। तो हमें इक्वल लगाना जरूरी होता है। तो आपने जैसे देखा इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक किया तो हमारे सेल पे ऑटोमेटिक इक्वल आ गया है। अब हमें क्या करना है, टोटल निकालना है। तो उसके लिए सम फार्मूला का इस्तेमाल करना है। तो हमें क्या करना है, जो टेक्स्ट बॉक्स में जो लिखा है इसको बस सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से जैसे पहले सेलेक्ट था, और वहाँ पे जिस भी फार्मूला का इस्तेमाल करना है उस फार्मूला को हम लिख देंगे। हमने सम लिखा। अब उसके बाद क्या कर देना है, गो पे क्लिक कर देना है। जैसे गो पे क्लिक किया देखिए हमारा सम फार्मूला यहाँ पे आ गया। अब इसे सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। ओके कर दें तो जैसे ही मैंने ओके किया एक आपके सामने डायलॉग बॉक्स आ गया, फंक्शन के लिए आ गया। और यहाँ पे देखिए इसका टोटल बता भी दिया 391। अभी क्या करना है, हमें इस बॉक्स पे ऐसे क्लिक करना है और क्लिक करके हमें पूरे इस रेंज को ऐसे सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद हम उसको ओके कर देंगे तो ये हमारा टोटल निकल कर आ जाएगा। तो सो गाइस, आपने देखा कैसा हम इंसर्ट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर ऐसे ड्रॉप डाउन कर देंगे तो ये हमारा सम फार्मूला सभी में ऑटोमेटिक लग जाएगा। इसी प्रकार से हम कुछ और भी देख लेते हैं। जैसे एवरेज हम ले लेते हैं। ये हमने एवरेज निकालना हो, मैक्सिमम नंबर जानना हो और मिनिमम नंबर जानना हो। तीन फार्मूला देखेंगे, बाकी काउंट वगैरह भी बहुत सारे फार्मूला है। तो क्या करेंगे, अब मेरा अभी एवरेज जानना है तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, हम वही काम करेंगे। इंसर्ट फंक्शन पे जाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एवरेज लिखेंगे। एवरेज लिखा, देखो जस्ट बस आपको ध्यान देना होगा मित्रों
कि आप जो भी फार्मूला लगाना चाह रहे हो उसकी स्पेलिंग राइट होनी चाहिए, वरना ये फाइंड नहीं करेगा। अब हमने क्लिक कर दिया, उसके बाद गो पे क्लिक किया, सेलेक्ट किया, ओके किया, जस्ट पहले की तरह बॉक्स आ गया, सेलेक्ट करेंगे और अपनी रेंज दे देंगे, कितने डेटा को हमने एवरेज निकाला है। ऐसे हिंदी इंग्लिश में सबका एवरेज निकालना, एवरेज निकाल कर देखिए 65%, जैसा हमने पहले से परसेंटेज निकाल रखा है। फिर आप ड्रॉप डाउन करोगे तो सबके परसेंटेज निकल जाएंगे। तो इस प्रकार देखा दोस्त, इसको हम डेसिमल कम कर लेते हैं तो देखने में अच्छा लगता है। इस प्रकार से आपने देखा कि एवरेज निकालना बहुत ही इजीली हो गया। सेकेंड ऑप्शन जो है हमारा मैक्स है। मैक्स के लिए भी सेम वही करेंगे, इंसर्ट फंक्शन पे जाएंगे, मैक्स लिखेंगे, गो लिखेंगे, अब यहाँ मैक्स आ गया, फिर ओके कर देंगे, फिर नेक्स्ट सेम चीज़ें सिलेक्ट करेंगे। अब इस मैक्सिमम का काम क्या है, मैक्सिमम का काम है कि हमारे जो मैक्सिमम नंबर है उसको दिखाएगा, यहाँ ओके करेंगे। बस जस्ट देखिए सबसे अधिक नंबर जो हमारा 85 का है वो है साइंस। तो हम जितने भी स्टूडेंट हैं उनका सबसे मैक्सिमम नंबर किस सब्जेक्ट में यह देखना हो तो हम मैक्सिमम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार हम मिनिमम निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या, अपना कर्सर रखेंगे, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, फिर पहले की तरह मिनिमम टाइप करेंगे, गो पे क्लिक करेंगे, मिनिमम आ जाएगा, सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे और फिर मिनिमम नंबर के लिए हमें रेंज देना होगा। तो हम रेंज ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। तो यहाँ देखिए हमारा मिनिमम अमाउंट भी आपको बता दे रहा है कि सबसे कम नंबर कौन है, तो 8 में सबसे कम नंबर है 53। ऐसे हम ड्रॉप डाउन कर देंगे, डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं, तो हमें सबसे मिनिमम नंबर पता चल जाएगा। सो गाइज आपने देखा इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन में नॉर्मल से लगाए हर एक फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि आप चल रहे हो तो अभी देखिए हम एक बॉक्स में दिखा देते हैं, इंसर्ट में गए तो देखिए सम, मैक्स, एवरेज, सम, डीटीबी, डायरेक्शन, ये सारे चीज़ें हैं जो हम आपके नेक्स्ट फार्मूला में सीखेंगे। तो इंसर्ट में आप सभी फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपने जाना। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, ऑटो सम। ऑटो सम भी आपका वही है सेम, जैसे अभी हमने सम बताया, एवरेज बताया, काउंट, मैक्स। यहाँ पे कुछ अपने से फंक्शन दिए हुए हैं जो आप क्लिक कर डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे कि अभी हमें इन टेबल, इन कॉलम के डेटा को हमें जोड़ना हो तो हम बस यहाँ कर्सर रख देंगे, सम क्लिक करेंगे तो देखिए रेंज ऑटोमेटिक ले लिया, एंटर मार देंगे तो बस। इसी प्रकार से हमें काउंट करना हो तो इंसर्ट सम पे जाएंगे, काउंट नंबर करना है कि कितनी संख्या, बस काउंट करना है, बस क्लिक कर देंगे, काउंट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको हम बता दें काउंट सिर्फ नंबर का करता है। फार्मूला में अगर जो हम काउंट फार्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ नंबर का काउंट कर सकते हैं, टेस्ट का नहीं कर सकते हैं। चलिए उसको भी कर देखते हैं। जैसे कि आपके सामने ये देख रहे हो, ऐसे आप सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ टोटल काउंट तो दिख जाएगा, पर अगर जो फार्मूला लगाओगे तो आपका काउंट नहीं करेगा। अभी देखिए हम यहाँ लगा देते हैं, सम पे जाते हैं, काउंट नंबर करते हैं तो देखिए ये अपना सब्जेक्ट लिया ही नहीं, फार्मूला भी नहीं लिया और देखो इरर बता रहा है। तो सो गाइस हम टेक्स्ट मोड फंक्शन में काउंट का फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो सो गाइस आप कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ और सिर्फ नंबर को ही ये काउंट करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। यहाँ पे भी देखिए मैक्सिमम मिनिमम है, जैसा कि मैंने पहले भी इंसर्ट ऑप्शन के माध्यम से बता रखा है। चलिए एक बार और देख लेते हैं। हमें इन सब में मैक्सिमम नंबर जानना है, जैसे इन स्टूडेंट्स में हमें जानना है कि मैथ में सबसे ज़्यादा नंबर किसका है। तो हम मैक्सिमम पे आएंगे, क्लिक करेंगे, सभी का रेंज हो गया, इंटर मारेंगे तो मैक्सिमम नंबर सबसे 85 है। तो 85 में राजन है, राजन ने सबसे ज़्यादा नंबर मैथ में 85 लाया है। इसी प्रकार से साइंस का मिनिमम नंबर जानना है तो हम सम पे ही जाएंगे, ऐसे मिनिमम पे क्लिक करेंगे और इंटर मार देंगे तो हमारा 20। तो 20 देखें किसमें, तो 20 ये रमेश जो है आपका सबसे कम नंबर लाया है साइंस में। तो इस प्रकार से हम ऑटो सम का इस्तेमाल करके भी हम लोग फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आपके जो सामने दिख रहा है, इसके अतिरिक्त भी हम मोर फंक्शन पे जाकर फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसा कि हमने इंसर्ट फंक्शन में आपको पहले ही बता चुके हैं। तो सो गाइज आपने देखा ऑटो सम फार्मूला। अब इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका है वो है रिसेंटली यूज। तो रिसेंटली यूज का नाम से जानो
कि हमने प्रेजेंट टाइम में जितने भी फार्मूला इस्तेमाल किया है रिसेंटली यूज में वो दिखाएगा, और उसे अगर जब पुनः हमें इस्तेमाल करना हो तो हम रिसेंटली यूज ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखते हैं। तो रिसेंटली पर हमने क्लिक किया तो अभी देखिए मिनिमम, सम, मैक्स, एवरेज, सम, ये सारे फार्मूला हमने इस्तेमाल कर रखा है। डीटीबी, ड्यूरेशन, ये सब मैंने पहले से इस्तेमाल कर रखा, तो ये हमारा पहले से दिखा रहा है। तो अब हमें इसमें से फिर से किसी एक को इस्तेमाल करना है, तो बस उस फार्मूला को हम इस्तेमाल करने के लिए मिनिमम इस्तेमाल कर लेंगे या मैक्सिमम या सम जो भी। तो हम मैक्सिमम पे मान क्लिक किया और ओके कर दिया, तो हमारा मैक्सिमम नंबर बता दिया। तो ये आपका वो चीज हो गया जो रिसेंटली हम जो इस्तेमाल किए। बाकी इंसर्ट फंक्शन आप देख ही लो जो हमने पहले बता चुका। तो दोस्तों अब हम चलते हैं फाइनेंशियल फार्मूला पे। फाइनेंशियल फार्मूला में सबसे इम्पोर्टेंट जो फार्मूला होता है आज की डेट में सभी लोग, ज़्यादातर लोग लोन का इस्तेमाल करते हैं, ईएमआई कैलकुलेटर निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑफ रेट देखना चाहते हैं, इंटरेस्ट अमाउंट देखना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो फार्मूला है उसको हम बताएंगे। तो एक्सेल में आज हम जानेंगे इंटरेस्ट ऑफ रेट का कैलकुलेशन निकालना प्लस उसका ब्याज वगैरह। तो हमने पहले से एक सीट बना रखा है। जैसे आपके सामने मान लीजिए लोन अमाउंट है, आपने कोई भी अमाउंट मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए अमाउंट लिया, इंटरेस्ट ऑफ चार्ज मान लीजिए उसमें 16% हुआ है, हमने परसेंटेज दे दिया। नेचर ऑफ टर्न मान लिया आपने 2 साल के लिया तो 2 ईयर आपने लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए हमने पीएमटी दिया, पीएमटी दिया, आईपीएमटी। पीएमटी में एक फार्मूला हम बताएंगे आपको पीएमटी का। पीएमटी फार्मूला से आप जानोगे कि हमारी मंथली ईएमआई क्या बनेगी। पीपीएमटी में आप जानोगे कि 1 मंथ में या 1 ईयर में या 6 मंथ में जिस पे चाहो उस पे आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि हमारी जो ईएमआई बन रही है उसमें एक्चुअल मूलधन बेसिक अमाउंट कितना कटेगा, और आईपीएमटी का मतलब हो गया कि जो ईएमआई कटेगा उसमें से हमारा इंटरेस्ट कितना जुड़ रहा है। तो इन तीनों फार्मूला को आज जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग पीएमटी के लिए हम फार्मूला पे जाएंगे। ये हमारा फाइनेंशियल फार्मूला, इस पर हमने किया फाइनेंशियल और स्क्रॉल बार से डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे पीएमटी दिखेगा। पीएमटी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों आपका रेट, तो रेट आपका कितना है 16%, मतलब 16% आपका चार्ज लगा रहा है बैंक वाला। तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। अभी दोस्तों क्या है 16% आपका ये वार्षिक ब्याज है, मतलब एनुअल इंटरेस्ट है। तो उस पे उसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड 12 से भाग देंगे। ये आप करना कंपल्सरी है, चूंकि आपको मंथली ईएमआई देखना है तो उसके लिए 12 से आपको डिवाइड करना होगा, भाग देना होगा। फिर नेट, अब यहाँ पे हमें क्या आएगा नेचर ऑफ टर्न, मतलब हमारी कितनी ईयर की, तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे और अपने टर्न ईयर को सिलेक्ट करेंगे। मान लिया हमने 2 साल का लिया था, 2 साल सिलेक्ट करेंगे। अब ये क्या 2 दिखा रहा है, तो ये मात्र 2 दिखा रहा है, तो आपका 2 मंथ का दिखाएगा। अब इसमें हमको कैलकुलेशन करना होगा पूरे 2 साल का, तो इसमें हम 12 से भाग देंगे। बस इतना ध्यान देना होगा आपको, इंटरेस्ट में 12 से भाग देना होगा और टर्न ईयर में आपको 12 से गुणा करना होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये 24 का दिखा देगा। उसके बाद पर वैल्यू पूछ रहा है, तो वैल्यू हमारा कितने 2 लाख का। बस हम इसको इस पर कर्सर रखा, पीवी पेस्ट कर इससे सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे टोटल ईएमआई बता दिया, मतलब 1 महीने का ईएमआई का जब 2 लाख का अमाउंट ले रहे हो 16% के हिसाब से, तो आपका 9792 यहाँ पे कैलकुलेशन कर दिखा दिया। बस इसे में क्या करना है, ओके कर देना है। जैसे ओके करोगे देखो आपको दिखा रहा है। अभी दोस्तों ये माइनस में दिखा रहा है, माइनस में एक्चुअली इसलिए दिखाता है कि ये आपका हर महीने 2 लाख में से इतना माइनस होता जाएगा, मतलब आपके अकाउंट से माइनस होगा, इसलिए माइनस में आपका दिखाता है। अगर आप चाह रहे हो कि माइनस में ना दिखाए तो आप इसी पर डबल क्लिक करना और पीएमटी के आगे बस एक माइनस लगा देना, तो ये आपका प्लस में दिखाने लगेगा। तो आपका 1 महीने का जो ईएमआई बनेगा 16%, मतलब 16% के हिसाब से 9792। अब हमें जानना है कि 9792 ईएमआई में से हमारी बेसिक अमाउंट कितनी होगी। तो उसके लिए हम पीपीएमटी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल पे ही जाएंगे, स्क्रॉल को डाउन करेंगे और यहाँ पे हमारा पीपीएमटी आ जाएगा। सभी कुछ सेम है, बस इसमें एक डिफरेंट है, रेट हमारा सेम होगा। जाएंगे डिवाइड करेंगे 12 से, यहाँ पे हमें बस पर में 1 लगाना होगा, यहाँ 1 लगा लिया। फिर नेट आपका जो हमारा टर्न है तो टर्न सेलेक्ट करेंगे और इसको हम डिवाइड से कर देंगे। फिर उसका वैल्यू
हम 2 लाख को सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा बता रहा है 7125 रुपये, बस इसको हमें ओके कर देना है। ये हमारा 7125 पे जो होगा वो हमारी बेसिक अमाउंट होगी। और अब इसके बाद हमें जानना है कि 9792 में से इंटरेस्ट कितना है। तो हम चाहे तो माइनस करके देख सकते हैं, पर नहीं, हम फार्मूला के थ्रू चलते हैं। तो हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल में फिर जाएंगे और IPMT का फार्मूला लेंगे। देखिए आपके सामने IPMT फार्मूला, यहाँ पे भी हमें सेम वही फार्मूला करना है। बस क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा, 12 से डिवाइड करना है, यहाँ पे भी हमें 1 डाउन कर देना है, फिर टर्न को सेलेक्ट करना हो और 12 से डिवाइड कर देना है और फिर वैल्यू पे सेलेक्ट, बस इतना ही करना है। यहाँ पे देखिए हमारा 2666 रुपये दिखा रहा है और ओके कर। अभी हमें ये देखना है कि क्या है सही। अगर जो इस अमाउंट के बराबर ये दोनों अमाउंट आ जाते हैं तो ये सही है। अगर जो कहीं डिफरेंट है तो कहीं ना कहीं हम फार्मूला में कोई कमी कर दी या गलती कर दी, इसलिए डिफरेंट आ रहा है। तो हम सिलेक्ट करते हैं दोनों। देखिए यहाँ टोटल बता रहा है 9792 रुपये 65 पैसा, मतलब हमने जो फार्मूला लगाया वो एकदम सही है। तो सो गाइज आपने देखा PPMT, IPMT एंड PMT। तो आप बहुत ही आसानी से जब भी चाहे अपने लोन अमाउंट को कैलकुलेशन करके अपनी EMI, चाहे बाइक का लोन हो, चाहे कार का लोन हो, चाहे होम लोन हो, किसी प्रकार का आप लोन लेते हो और अगर जो आपको इंटरेस्ट पता है, अपना नेचर पता है, टर्म पता है, तो आप बहुत ही आसानी से EMI निकाल सकते हो और बेसिक अमाउंट भी जान सकते हो कितना कर रहे हैं। तो अब चलते हैं हम लोग लॉजिकल फार्मूला में। हम सीखेंगे अनुमान निकालना, जैसे डिवीजन निकालना। मार्कशीट है तो मार्कशीट में अगर हमें देखना है फर्स्ट कौन है, सेकंड क्या है, थर्ड, फेल, पास, ये सारी चीज़ें जानना है, एक लॉजिक करना है, तो हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम फार्मूला पे चलते हैं। हमने पहले से ही देखिए कुछ फार्मूला बना रखा है, तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे। पहले से हमने ये फार्मूला बना रखा है, हम इस पास फेल को हम डिलीट कर देते हैं और इसमें एक लॉजिकल लगाते हैं। क्या करना होगा, हमें बस कर्सर रखना होगा अपने पॉइंट पे, लॉजिकल पे जाना होगा। अब फेल पास जानना है तो हम इफ का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे पूछा लॉजिकल टेस्ट, तो हम अपने किसी एक अमाउंट को या एक डेटा को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे राहुल का टोटल मार्क हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें लॉजिक लगाना है। लॉजिक क्या लगाना है, ग्रेटर देन एंड इक्वल। ग्रेटर देन इक्वल हमने लगा दिया और इसमें दे दिया हमने 300। और हमने ये अनुमान लगा लिया कि अगर जो 300 बंदा पाता है तो क्या होगा, पास होगा, और 300 के ऊपर जाता है तो भी पास होगा, और अगर 300 से नीचे आता है तो फेल होगा। तो हमें बस ऐसे हमने वैल्यू ले दिया। अब उसके बाद हमें क्या लिखना है, यहाँ पे एक इन्वर्टेड कामा में पास लिख देना है, फिर इन्वर्टेड कामा क्लोज। सेकंड वैल्यू देना है हमारा फेल का, इन्वर्टेड कामा फेल, ये हमने दे दिया फेल का। अब उसके बाद हमें ओके कर देना। अभी देखिए ये 300 के ऊपर है, 391 पाया तो ये पास है। अब इसको हम इसको डाउन करते हैं, पूरा डाउन किया तो देखिए पास में ये 270 पाया है बंदा, तो इसलिए ये फेल दिखा रहा है। ये भी 236 पाया तो फेल है, और ये भी 160 पाया तो ये फेल है। इस प्रकार से हम लॉजिकल फॉर्मूला पे जाकर लॉजिकल फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉजिकल में हम सबसे ज़्यादा अगर जो इस्तेमाल करना चाहेंगे तो हम अगर जो बिना इस ऑप्शन के पे जाएंगे तो उससे बेटर होगा कि हम इसको डायरेक्ट ही कर लें। जैसे अभी हमारा देखिए यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सारी चीज़ें जानना है, तो हम यहाँ पे भी देखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे करते हैं। क्या करेंगे, हम बस इक्वल इफ लिखेंगे, ब्रैकेट सेलेक्ट कर लेंगे वैल्यू और ग्रेटर देन लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे। अब यहाँ पे हम वैल्यू दे देते हैं फर्स्ट, वहाँ पे सिर्फ फर्स्ट पास और फेल दे पा रहे थे, अब यहाँ पे हम वैल्यू बहुत आसानी से दे सकते हैं। जैसे अभी हम कहते हैं कि अगर जो बंदा 300 पाता है तो वो कल आएगा फर्स्ट, हमने ये फर्स्ट, फिर नोटेड कामा क्लोज कर दिया, फिर एक कामा देंगे, फिर इफ लगाएंगे, वैल्यू देंगे, और आपका वही आप सिलेक्ट करोगे I2 ही ग्रेटर देन इक्वल कामा। अभी सॉरी मैंने वैल्यू नहीं दिया, यहाँ पे हम देते हैं 250। 250 पाता है वो अगर जो, और 250 से ज्यादा या बराबर पाता है तो वो कल आएगा सेकेंड, फिर कामा लगाएंगे, इफ लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, सेम वही I2 ग्रेटर देन इक्वल
और 200 तक पाता है तो हमारा थर्ड होगा, और थर्ड के बाद तो फेल होता है, तो बस एक कामा लगाकर हम फेल लिखेंगे। ऐसे हम लिखकर ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। अभी ब्रैकेट एक क्लोज से नहीं होगा, हम 3 ब्रैकेट लगाए तो तीनों ब्रैकेट को क्लोज करना होगा बारी बारी। ये हमने लगा दिया। अभी एंटर मार देंगे। देखिए फर्स्ट, अब चलते हैं यहाँ पे हम इसको डाउन करते हैं। तो देखो अब 300 के ऊपर है तो फर्स्ट है, 200 पे आया तो सेकंड है, और ये 236 पे 250 से नीचे आया तो थर्ड है, और ये 160 पे आया तो फेल है। तो इस प्रकार से हम लॉजिकल फार्मूला को जो डायरेक्ट करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, तो हमने दोनों विधि बताया आपको। नेक्स्ट आपको आता है एंड। एंड फ्लैश है, जिनमें से इफ आपने देख लिया। अब एंड की बात करते हैं। फ्लैश और ट्रू का मतलब वैल्यू होता है, किसी 0 और 1 से वैल्यू होता है। तो अभी हम लोग एंड चलते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड का इस्तेमाल हम इसलिए कर सकते हैं कि अभी आप देख रहे हो कि 391 पा रहा है बंदा और ये फर्स्ट है। यहाँ 339 पा रहा है, सेकंड डिवीजन है, पर एक सब्जेक्ट में देखो आप 28 पाया है। तो अभी क्या है कि जैसा कि बोर्ड एग्जाम में आप देखते हो कि किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल होने पे हम एग्जाम फेल कर जाते हैं। इस कंडीशन में हमें चेक करना है कि कौन सा ऐसा स्टूडेंट है, कोई भी बंदा जो है जो किस एक भी सब्जेक्ट में अगर जो फेल है तो वो फेल करना है। तो हमें उसके लिए एंड फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे लॉजिकल, हम डायरेक्ट आपको करके दिखाते हैं। इक्वल लिखेंगे, इफ ब्रैकेट एंड, एंड लिखा और एक ब्रैकेट लगा दिया, और उसके बाद सभी सब्जेक्ट के नंबर वैल्यू को सिलेक्ट करते जाएंगे। अभी हमारी पासिंग मार्क क्या होती है, पर सब्जेक्ट वैल्यू 35% हमने वैल्यू दे दिया कि 35 नंबर पाता है तो 35 नंबर पाता है तो पास कहलाएगा। अब इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट में हम लोग वैल्यू करते चलते हैं, ग्रेटर देन इक्वल लगाकर। ये हमने दे दिया। अब यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अभी 2 ब्रैकेट लगाए तो सेकंड करने के लिए हम एक कामा लगाएंगे, और पहले हम लिखेंगे पास। इन्वर्टेड कामा में हम लिखते हैं पास, इन्वर्टेड कामा क्लोज करते हैं, फिर कामा लिखते हैं, उसके बाद हमारा फेल। ये वैल्यू हम देंगे। इन्वर्टेड कामा यहाँ पे हमने नहीं लगा था, सॉरी। ठीक, अब ये लग गया। अब इन्वर्टेड कामा क्लोज करेंगे। इस प्रकार से हम वैल्यू देंगे, सब पे हम सेम वैल्यू देंगे। लास्ट में हम लोग ब्रैकेट लगाने के बाद पास और फिर कामा लगा फेल। मतलब 35 नंबर से वो ज्यादा या बराबर पाता है तो पास होगा, उससे कम पाता है तो फेल हो जाएगा। ये हमने अभी देखिए, इसका राहुल किसी भी सब्जेक्ट में 35 से कम नहीं पाया, इसलिए पास है। अब सेलेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जस्ट रमेश का जो टोटल वैल्यू है 339 है, जो आपको सेकंड डिवीजन में दिखा रहा है, पर क्या है एक सब्जेक्ट में वो साइंस में 28 पाया है, इसलिए वो फेल है। यहाँ पे आप देखो ये तो 270 है तो ये फेल दिखा रहा है, और ये भी एक सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट में कम नंबर पाया 33 से फेल। तो इस प्रकार से आप यह भी चेक कर सकते हैं एंड फार्मूला की मदद से कि अगर किसी एक वैल्यू पे भी कोई कमी या ज्यादा देखना हो तो हम एंड वैल्यू का इस्तेमाल करके हम लोग जैसे पास फेल या अन्य भी अपने बिजनेस से डेटा को हम लगा कर देख सकते हैं। अब चलते हैं हम टेक्स्ट फार्मूला पे। तो टेक्स्ट फार्मूला में हम सीखेंगे, जैसे आज के डेट में सबसे पॉपुलर चल रहा है कि बैंक वाले अक्सर क्या कहते हैं, स्टार्टिंग के 4 डिजिट, लास्ट के 4 डिजिट नाम, लेटर्स। तो इस तरीके के डेटा अगर हमें बनाना हो, सबके एक साथ निकालने हो तो कैसे निकालेंगे उसको हम जानेंगे। तो अभी हम पहले लिख लेते हैं, जैसे अभी स्मॉल है कैपिटल है तो हम पहले उसको सेट कर लेते हैं। तो स्मॉल लेटर से कैपिटल और कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर कैसे बनाएंगे उसका भी एक फार्मूला है टेक्स्ट में, उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अपर लिख लेते हैं, और फिर उसके बाद लोअर लिख लेते हैं, और फिर उसके बाद मिड, और उसके बाद स्टार्ट। ये हमने कुछ रख लिया। तो चलिए पहले हम लोग अपर केस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो टेक्स्ट पे जाएंगे और अपर देखेंगे, ये रहा आपका अपर, सेलेक्ट कर लिया। अब वैल्यू पूछा है तो वैल्यू हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, बस ओके कर देना। ये देखिए हमारा सिलेक्ट, और इसके बाद हम ड्रॉप कर देंगे तो हमारे सबके अपर। लोअर में भी सेम होगा, टेक्स्ट फार्मूला पे जाएंगे, लोअर फार्मूला देखेंगे इसमें कहाँ लिखा है लोअर,
अपर राइट, ये आ गया लोअर। लोअर सेलेक्ट किया, इसमें भी वैल्यू हम एक टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, ओके करेंगे तो देखिए हमारे सारे के सारे स्मॉल लेटर। अब बात करते हैं मिडिल। अगर जो हमें किसी भी नेम का मिडिल लेटर्स जानने हैं तो जान सकते हैं, एंड भी लिख लेते हैं। अक्सर करके बैंक में, अक्सर करके जब बैंक वाले यूजर एंड पासवर्ड हमको देते हैं, जब कोई रिपोर्ट देते हैं पीडीएफ, तो इस तरीके से कुछ पासवर्ड देते हैं, कहते हैं कि स्टार्ट का 4 नेम और स्टार्ट का लास्ट का 4 डिजिट। अच्छा, तो कैसे हम बनाएंगे? पहले मिडिल पे चलते हैं, मिडिल क्लिक किया, टेक्स्ट में देखेंगे मिड कहाँ है, तो मिड ये रहा आपका। अब हमें क्या करना है, वैल्यू को सिलेक्ट कर लेना है, इस वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे। अब स्टार्ट कहाँ से होगा, ये देना होगा, तो स्टार्ट मान लीजिए हम 1 से करेंगे, जहाँ से भी वैल्यू देना चाहें, या हम 2 से करना चाहें 2 से कर देंगे। अब नंबर आप चार्ट कितने होंगे, 1 2 3 4, जितने भी आप डिजिट देना चाहते हो, जैसे मान लो हमने 4, और उसके बाद हम ओके। तो ये हमारा जो राहुल का जो स्टार्टिंग है, देखिए एक लेटर छोड़कर RAHE 4 वर्ड दिखा दिया है, मिडिल का दिखा दिया। अगर जो हम ऐसे ही, अगर जो हमें लेटर्स पता है, इसकी काउंट पता है, जैसे आपके 5 5 10 और ये 16 है, तो हम इस वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। इसको हम लोग 8 कर देंगे, तो ये मिडिल उम्र आ गया, ये लास्ट का मिडिल नंबर। तो इस प्रकार से हम टेस्ट पे जाएंगे, मिडिल है, सेलेक्ट करेंगे, टेस्ट को अपने सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद स्टार्ट, जो हमारी मिडिल नंबर की स्टार्टिंग काउंट करेगा, वो कितने लेटर से काउंट करेगा, तो हम 5 लेटर के बाद से कर सकते हैं, 5 लेटर कर देंगे, और कितने वैल्यू तक जाए, हम मान लो 4 देते हैं, इस तरह किया, जिसमें 4 कर देते हैं। अभी स्पेस है, तो इसमें अगर स्पेस है तो देखो आप 3 दिखा रहा है, तो इस स्पेस की वजह से थोड़ा दिक्कत है, हम इसको 6 कर लेते हैं और इसको 2 कर लेते हैं। तो देखो आप बीच में आ रहा है कि स्पेस 6 एक स्पेस आ जा रहा है, इस वजह से नहीं आ रहा है। तो अब हम करते हैं क्या, 2 कर लेते हैं और इसको 4 कर, तो देखो ये हमारा मिडिल नेम बीच का ले लिया 4। अब इस तरीके से क्लिक कर देंगे सबके 4। ऐसे ही स्टार्टिंग हमें बनाना है, स्टार्ट के 4 अच्छा बनाना है, तो हम टेस्ट पे जाएंगे, स्टार्ट देखेंगे, कोई बात दोस्तों नहीं दिख रहा है तो हम यहीं से ले लेते हैं, मिड से ही ले लेते हैं, टेस्ट कर लेंगे। स्टार्ट हम 1 से करेंगे और 4 नंबर दे देंगे, राहुल का पहला 4 अक्षर, सबका पहला स्टार्टिंग से 4 अक्षर। इस प्रकार से हम टेस्ट फार्मूला का इस्तेमाल करके हम अपने मिडिल नेम, स्टार्ट नेम, एंड नेम भी देख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, टेस्ट के बाद हमारा डेट एंड टाइम आता है। तो डेट एंड टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे एक्सेल शीट में। तो सबसे पहले हम चलते हैं डेट पे, देखते हैं तो डेट का क्या होता है। क्लिक किया तो आपके सामने देखिए, सॉरी मैंने टेक्स्ट पे सिलेक्ट कर दिया, डेट एंड टाइम है। अभी ये आपके सामने पहला फार्मूला जो आपका है डेट है, बस हम डेट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारे कुछ बॉक्स आएंगे। बॉक्स में हमें क्या करना है, ईयर लिखना हो, जैसे 2023 हम इस साल का लिख देते हैं, मंथ हमारा 10 है और डे हमारा आज का 20, ये हमने लिखा और ओके। तो देखो आप जस्ट यहाँ पे हमने लिखा, जैसे हमारा ये डेट हमारा यहाँ फिल हो। अब इसी तरीके से अगर जो हमें डे चाहिए कि कौन सा डे है, तो हम बस सिलेक्ट करेंगे, डे पर जाएंगे, डे पे क्लिक किया। अब यहाँ देखो ऑटोमेटिक फार्मूला आ गया, और सीरियल नंबर हम इसको अपने डेट को सिलेक्ट कर लेंगे, बस ओके करेंगे, ये हमारा डे आ गया 20। मंथ में जानना है तो हम क्या करेंगे, डेट एंड टाइम पे जाएंगे, मंथ सिलेक्ट करेंगे, ये मंथ आ गया, सीरियल नंबर पे जाएंगे, सीरियल नंबर सिलेक्ट करेंगे, अपना डेट सिलेक्ट करेंगे, और ये ईयर देखना चाहेंगे तो हम ऐसे ही डेट एंड टाइम पे ईयर पे जाएंगे, ईयर हो गया, ईयर सिलेक्ट किया। तो इस तरीके से देखा आप डे, मंथ एंड ईयर भी जान गया। एक्सेल शीट में अगर जब हमें टाइमिंग लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम मान लीजिए कोई भी फार्मूला ले लें, जैसे 12 बज के, ये हमने दे दिया 8 23 एंड 10, इस तरह के हमने टाइमिंग। अभी क्या करना है, हम टाइम पे गए,
सिलेक्ट किया तो अब ये पूछ रहा है हावर कौन सा मान लिया मैंने 23 घंटे, हावर ले लिया। मिनट को हमने सिलेक्ट किया 8 और इसको हमने सेकेंड को सिलेक्ट किया 10। ऐसा सिलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे। तो देखिए 11:08 PM दिखा रहा है, चूंकि 23 घंटे हमने दिखाया था 30 हावर दिखाया, यानी रात के ये 11 बज रहे हैं। तो इस तरीके से टाइमिंग हम सेट कर निकाल सकते हैं अपने एक्सेल शीट में। दूसरी चीज, अगर जो हमारे अलग अलग डेट एंड टाइम लिखे हैं, जैसे हमारा हमने अलग अलग डे निकालना बताया, मंथ निकालना है। अब इसी प्रकार से अगर जो इनमें से जैसे मैंने इसको इस तरीके से इसी को सेम इस तरीके से ही करना है, तो हम सेम वही डेट फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे ईयर पूछा है तो हम ईयर सेलेक्ट करेंगे, फिर मंथ पे क्लिक करेंगे, मंथ को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर डे पे क्लिक करेंगे और डे को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए सेम हमारा उस तरीके से डेट हमारा फॉर्मूला। तो ये हमारा कुछ डेट एंड टाइम फॉर्मूला था। नेक्स्ट बाकी जो फॉर्मूला है हम आपको आगे बताएंगे, सेकेंड है जो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वीकेंड और वर्क डे हम आगे फॉर्मूला आपको बताएंगे। चूंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं इंपॉर्टेंस बता दिया। डेट एंड टाइम के बाद हम लुकअप एंड रेफरेंस में सीखेंगे। तो रेफरेंस और लुकअप क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एक्सेल में, जिसकी मदद से हम अपने एक्सेल शीट में ऑटोमेटिक बिल का फॉर्मेट भी जनरेट कर सकते हैं, या एक डेटा से दूसरे डेटा को लुकअप बनाना हो उसको कर सकते हैं। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है वी लुकअप फार्मूला, तो उसको देखते हैं। जैसे आपके सामने मैंने स्क्रीन पर पहले से ही फॉर्मेट बना रखा है, अगर जब फॉर्मेट बनाएंगे तो आपको टाइम लगता है। इसमें हम देखिए आपको एक ऑटोमेटिक बिल जनरेट, जैसे अगर जो आपके पास खुद का कंप्यूटर और बिल जनरेट करना चाहते तो अलग अलग आइटम के बहुत सारे आइटम अपने लिस्ट बना रखा है, और आप चारों के हर आइटम जैसे हम सेलेक्ट करें उसके रेट ऑटोमेटिक सामने आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, वी लुकअप का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, लुकअप पे आ जाएंगे हम लोग, ये आपके सामने लुकअप आएगा, वी लुकअप आ गया। अब यहाँ पे हमें एनी वैल्यू देना है, तो हमें एनी वैल्यू हम प्रोडक्ट पे हमने क्लिक कर रखा है। अब टेबल है, अब जैसा कि हमने एक सीट में पहले से टेबल बना रखा है आइटम का, ये देखो अब सारे आइटम का हमने टेबल बना रखा है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या करा, कॉलम इंडेक्स नंबर, तो हमें रेट का लेना है। तो आप देखिए रेट हमारा दूसरे कॉलम में है, बी वाले कॉलम में, तो हमें क्या करना है, 2 कॉलम देना है। उसके बाद लुकअप रेंज में क्या देना है, तो हमें फॉल्स देना है, 0 वैल्यू के देना है, फॉल्स देना है, फिर ओके कर देना। अभी देखिए एन है, क्योंकि हमने कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं किया है, अब इसको हम ऐसा सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेम प्रोडक्ट पे जाएंगे और अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं हमारा क्या हो रहा है, ये ऑटोमेटिक उसके प्राइस यहाँ पे आ जाते हैं। इस प्रकार से क्या होगा कि आप बहुत ही आसानी से अपने प्रोडक्ट को ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप भी कर सकते हो, साथ ही साथ उसके नंबर भी ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएंगे। अभी क्या करना है, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला मान लो लगा दिया आपने पहले से ही, ये 0 वैल्यू आ गया, तो ये 0 वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे आपको क्वांटिटी का बस रेट देना, ये ऑटोमेटिक रेट आ जाएंगे। देख रहे हो, इस प्रकार से ऑटोमेटिक आप जनरेट बिल बना सकते हो, बहुत आसानी से बना सकते हो वी लुकअप की मदद से। अब ये जो हमारे प्रोडक्ट ना होने की वजह से ये एरर बता रहा है, तो इस एरर को हटाने के लिए हम लोग इफ एरर का इस्तेमाल करते हैं, जो लॉजिकल फॉर्मूला में है ये इफ एरर। तो इसको चलिए देख लेते हैं। इसके लिए क्या होगा कि हमें अपने इस प्रोडक्ट पे क्लिक करना होगा, डबल क्लिक करना होगा, या F2 प्रेस कर यहाँ पर हमें लिखना होगा इफ एरर। जैसे आपके ये नीचे आ जाएगा, बस आप इस पे डबल क्लिक करेंगे, ये आपके सामने। अभी क्या करना है, उसके बाद हमें लास्ट में जाना है, एक कॉमा लगाना है और इन्वर्टेड कॉमा 2 लगा देना है, बीच में हमें गैप कर देना है। इसलिए गैप करना है कि अगर जो कोई गैप ना हो तो उस एरर को ये, फिर उसके बाद एक ब्रैकेट क्लोज कर देना, एंटर। अभी देखो ये हमारा ब्लैक दिखा रहा है। अब इसे हम क्या करेंगे, ऐसे प्रेस करके अपना ड्रॉप कर देंगे। अब इसके बाद जो भी प्रोडक्ट हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद जैसे जैसे हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे उसके अमाउंट यहाँ पे आते जाएंगे। जैसे देखो आप हमारे प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, नंबर आते हैं। तो इस प्रकार हम ऑटो बिल बना सकते हैं, ऑटोमेटिक बिल जनरेट कर सकते हैं एक्सेल में। अब इसके बाद आपका आता है मैथ का फार्मूला। मैथ का फार्मूला बहुत ज़्यादा नहीं है, पर ये भी है कि हम लोग इस्तेमाल करें मैथ। अगर जो हम स्टूडेंट्स लाइफ में हैं तो हमें मैथ का फार्मूला
का इस्तेमाल करना हो तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि अभी बात करें हम लोग, बहुत सारे देखिए यहाँ पे दिया है बियर्स कॉस्ट एटेन सेलिंग कॉस्ट थीटा। तो अभी यहाँ पे सारी चीज़ें जैसे बहुत नॉर्मल सी है, बात है कि पावर का इस्तेमाल हर कोई करता है। तो पावर का इस्तेमाल कैसे करते हैं लोग, जैसे अभी हम मान करते हैं 10, तो हमने 10 ले लिया, मैथ पे गए, पावर पे आते हैं, पावर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ देखो नंबर पूछा है, तो नंबर का ये 10। अब 10 पे कितने पावर लगाना है हमें, 10 पे 2 पावर लगाना है, 10 पे 5 पावर लगाना है, कितने पावर लगाना है, मतलब 5 पावर लगाना है। इसको देखो 10 का 5 पावर हमारा कितना हो गया, 1 लाख हो गया। इसको कर कर देखते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, देखो आपका 1 लाख है। तो इस प्रकार से हम मैथ के फार्मूला इस्तेमाल करना हो तो हम मैथ ट्रिक पे जाकर अपने मैथ से संबंधित फार्मूला इस्तेमाल करें। जैसे 1 लाख का कॉस्ट थीटा निकालना हो तो हम मैथ पे गए और कॉस्ट सेलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको निकाल दिया, इसके हमारे कॉस्ट थीटा का वैल्यू आ गया। तो हम मैथ ट्रिक पे जाकर बहुत सारे फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो आता है मोड फंक्शन आता है। मोड फंक्शन में काम क्या है कि आप जितने भी यहाँ फार्मूला देखे हो आप, जैसे कि आपने फाइनेंशियल देखा, लॉजिकल देखा, टेस्ट देखा, डेट एंड लुकअप एंड मैथ ट्रिक देखा, ये सारे फार्मूले आपके मोड फंक्शन में आएंगे। जैसे अभी देखो स्टैटिकल्स में एवरेज वगैरह ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में, क्यूब में, तो ये जितने भी फार्मूला है यहाँ पे आपको अलग अलग दिखेंगे। इससे रिलेटेड हम आपको आगे वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बहुत डिटेल्स में बताएंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने फंक्शन लाइब्रेरी के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे डिफाइंड नेम, फार्मूला, एडिटिंग।